क्लास में जो बोर्ड की परीक्षाएँ आपकी, हम आपके पास ये बोर्ड का 2023 का पेपर है, इसके PPT के माध्यम से आपको हल करा रहा हूँ। देखिए इसमें तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धन धनात्मक कब होता है? तो धनात्मक के लिए आपको उत्तर दर्पण दिया गया है, उत्तर दिया गया, उत्तर दर्पण दिया गया, A और C दोनों दिए गए। तो इसमें आपको ये टिक लगाना है, बहुत सही होगा। इसमें देखिए इसमें ये A और C ये दोनों आपके सही है, ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धन धनात्मक कब होता है? तो उत्तर दर्पण में होता है और अवतल दर्पण द्वारा भी होता है। तो आपका ये A और C प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न के लिए आपको परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तर दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इन सभी के लिए। आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा इन सभी के लिए, ठीक है। ये विकल्प सही होगा। अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, समतल दर्पण, है ना, इन सभी के लिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दूसरे का ये है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो है ये धारा के माध्यम में और पैदा करता है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ विद्युत रोधी कहलाएगा। तो इसका विकल्प डी सही होगा। अब आपको अगला प्रश्न देखना है। अगले में विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, जूल, कूलम। वोल्ट इकाई तुम्हारी किसकी है? ये इकाई तुम्हारी विभवांतर की है। इकाई किसकी है? विभवांतर की है। वाट तुम्हारी किसकी है? शक्ति की है। तो विकल्प आपका ये सही होगा। जूल किसकी इकाई? ऊर्जा की। कूलम किसकी इकाई? आवेश की। तो आपका विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा, विद्युत शक्ति। कुछ का होगा फिर आपको डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू जूल प्रति सेकेंड को हम, ठीक है, कूलम हो गया, वाट, इसी को हम वाट कहते हैं। विकल्प कौन सही होगा? तो डी सही है। अब आपको अगला प्रश्न देखना है। अगले प्रश्न में किसी विद्युत के नीले प्रवाह द्वारा अगर हम 3 गुनी कर रहे हैं, तो अगर 3 गुना कर देते हैं तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा सूत्र क्या होता है आपका? F बराबर I स्क्वायर RT। धारा कितनी कर दिया? 3 को और कितना होगा? 9। तो आपको सही है 9 गुना। तो केतली में प्रतिरोध वही लगा है, समय को दे रहेगा, जो I को मदद करे, जो I हमारा होगा वो 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। ये विकल्प द्वारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने का समर्थ है। इसका मतलब उसको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, पास वस्तु दिखाई दे रही है, तो इसके पास निकट दृश्य दोष हो। क्या हो? जो दृश्य दोष होता है उसी दृश्य दोष में, निकट दृश्य दोष में निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसके पास निकट दृश्य दोष होगा। किसी व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, कहाँ देगा? निकट। जो निकट दोष की भाषा होती है, निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसके विकल्प आपको भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और आवर्धित छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो स्थिति के लिए देखिए प्रश्न है आपके, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और आवर्धित छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी तो वस्तु आपकी अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न के लिए आठवां प्रश्न,
बनेगा CO। तो ये आपकी संयोजक प्रतिक्रिया है। ये 2 या 2 से अधिक अगर हमारे कारक है तो मिलकर के एक बना रहे तो हो जाएगा संयोजक प्रतिक्रिया का हो। अगला प्रश्न आएगा। अगले प्रश्न में जिंक चूर्ण का कम संतुलित अम्ल की प्रक्रिया से निकलने वाली गैस कौन सी है? अब देखिए अगर हम जिंक चूर्ण लेते हैं Zn प्लस H2SO4, यहाँ पर बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2, तो कौन गैस निकल रही है आपकी? ये आपका विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न आएगा। सामान्य ताप पदार्थ पर द्रव रूप में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आधार पूछ रहा है। आधार तो जो आपको सही होगा ब्रोमीन। क्या सही होगा? ब्रोमीन Br। अगला प्रश्न है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है यहाँ। अब आपका प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होगा तो ये आपको ये सही होगा। OH क्या है? ये हाइड्रोजन समूह है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक है। ये एल्डिहाइड है। तो आपका कीटोन लगा है, प्रोपेनॉल लगा हुआ है, तो ये सही होगा विकल्प नंबर C। ये आपका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर कॉलम A में दिए गए यौगिकों का सुमेल कॉलम B से करना है। तो कॉलम A में एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। तो इसका मेल करेंगे इससे, ये हो गया मेल। एल्काइल, एल्केन, एल्कीन का प्रमाण लगा, इसका मेल करेंगे इससे। कार्बोक्सिलिक, इसका मेल करेंगे इससे। और एल्डिहाइड, इसका मेल करेंगे इससे। अब देखिए कौन सी बात सही मिलाइए। एक का किससे सही है? B से। तो एक हमारा भी दो बार एक का B से हो गया। B का किससे है? B से। B का किससे है? B से। A का आपका हो गया क्या? A का हो गया C और B का हो गया D। अब देखो B कहाँ पर है? A का C है, B का D हो गया, C का क्या है? C का आपका D, C का D हो गया, D का क्या है? A। तो आपको ये विकल्प सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 13। कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत सरल प्रश्न है। कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है। क्या होती है? कार्बन का परमाणु होता है 6, तो 6 बाटे 2 और 4, 4 की संख्या 4 बना है। अगला प्रश्न है वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं या होता है उत्सर्जन। क्या होगा इसमें? उत्सर्जन। हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो मिलकर के आते उत्सर्जन तंत्र और समय समय पर शरीर से बाहर पदार्थ निकलते रहते हैं। इसकी मुख्य भूमिका होती है किडनी की वृद्धि, जिसमें नेफ्रॉन होते हैं। तो ये विकल्प आपका उत्सर्जन नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी होता है, प्रकाश ऊर्जा का सामग्री प्रोटन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्षय होता है, ग्लूकोज का पायरोल में। ये आपका विकल्प आपका सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्रिया शोषण की है, इसलिए विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किस ने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक चयन जो चार्ल्स डार्विन, ये आपका विकल्प भी सही है। चार्ल्स डार्विन, डार्विन पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन प्रगतवादी थे, तो आपका ये चार्ल्स डार्विन सही होगा। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया मेंडल ने? भाई सब लोग जानते होंगे बटर पाइसम सलाइवा। ठीक है। मेंडल ने बटर के पौधे को प्रयोग किया, अपने प्रयोग नियम दिए गए। और अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में निम्न में से किस पौधे पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो ये जो आपका ये सही होगा पपीता। पपीता का पुष्प एक लिंगी होता है। एक लिंगी किसे कहते हैं? बाह्यदल दल।
पुंकेसर, 3 भाग हो गए। तो ये नर पुष्प कहलाएगा। बाय का मतलब स्त्री केसर है तो मादा पुष्प कहलाएगा। गुणन क्या है, पहले गुणा पपीता एक लिंगी हो गए, विकल्प में सही हो, गुणा लिंगी है, सरसों के लिंगी, मटर लिंगी। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में मानव जनतंत्र के किस भाग में कार्बन स्थापित होती है। तो ये कार्बन स्थापित होती है गर्भाशय, मानव जनतंत्र से आपको देखा होगा। अगला प्रश्न है किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह आपके प्रश्न में होता है, यह सामान्य ईस्ट में होता है, इस प्रक्रिया में पायरुवेट पायरोकम CO2 इथेनॉल हो जाता है, ये प्रक्रिया माइटोकांड्रिया होती है। फिर पूछ रहा है सत्य नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपका ये विकल्प सही होगा। इस तरह से आपको एक विकल्प बताए गए हैं। इनका अगर अच्छी तरह अध्ययन करते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ बोर्ड में प्रश्न मिलेंगे, इनको देखिए, अध्ययन करिए और हमारा चैनल देखकर सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो हम डालेंगे, तब तक इनको पढ़ के आप तैयार करिए। धन्यवाद।